हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो 10th क्लास की एक कविता रहेगी और उस कविता में उत्साह नामक कविता है जो कि एनसीईआरटी की क्षितिज बागडोर जो पुस्तक है तो उससे ली गई है। क्षितिज बागडोर 10वीं क्लास की पुस्तक है और इसमें जो कविता ली गई है उत्साह नामक कविता और इसके जो राइटर है, इसके रचयिता है, इसके लेखक है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवियों में जिनका नाम गिना जाता है और इन्होंने जो कविताएं लिखी, जिनके द्वारा जो कविताएं लिखी जाती थी वो मुक्त छंद में लिखी हुई कविताएं थी। मुक्त छंद का कहने का अर्थ है कि इससे पहले की जो कविताएं थी वो छंदोबद्ध जो कविता होती थी, यानी कि किसी भी छंद को लेकर लिखी गई जो कविताएं होती थी। और हिंदी साहित्य में जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही एक ऐसी धारा चलाई जिसमें मुक्त छंद की कविताएं लिखी गई और मुक्त छंद की कविताओं में इनका जो नाम सबसे आगे आता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो रचित जो कविता है उत्साह नामक कविता, आज उसके विषय में पढ़ेंगे। उत्साह नामक जो कविता है इनका एक प्रसिद्ध जो काव्य है बादल राग, एक काव्यमयी रचना है। तो उसमें बादल राग में जो बादलों को क्रांति के दूत जो मानकर कवि ने क्रांति के दूत मानकर जिनको संबोधित करते हुए उन बादलों को संबोधित किया है और ये कहा गया है कि हे क्रांति के बादलों, तुम गरजो और बहुत ज्यादा बरसो और जिससे कि हमारी जो स्वतंत्रता की जो बेड़ियां है वो टूट जाए, अर्थात हम पराधीनता की जो बेड़ियां वो टूट जाए कि और हमारे देश में स्वाधीनता आए। कहने का अर्थ है कि उस समय जो हमारा जो देश था अंग्रेजों के गुलाम था और अंग्रेजों के गुलाम में ये कविता ऐसी थी जैसे 1920 या 25 या 30 के आसपास की जो कविताएं थी जो निराला द्वारा जो लिखी गई थी। और तो इसमें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो बादलों को एक क्रांति दूत के रूप में दर्शाया है। क्रांति दूत का अर्थ यह है कि इनके ऐसे दूत जो मानव न होते हुए भी मानव का कार्य करे। तो उस बादल राग कविता के से ही प्रेरित यह कविता है, उत्साह नामक कविता है। चलिए पढ़ते हैं। इसके पद्यांश है, इसके 2 ही पद्यांश है जो इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी जो हमारी जो की बुक है जो 10th क्लास की, तो उससे रिलेटेड है। चलिए पढ़ते हैं। कक्षा 10वीं क्षितिज बागडोर और कविता का नाम है उत्साह और इसकी जो राइटर है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके 2 पद्यांश है। जो पहला जो पद्यांश है वो पढ़ते हैं कि बादल गरजो। बादलों को संबोधित करते हुए जो राइटर कहता है कि हे बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन, तुम सारा जो गगन है अर्थात जो आकाश है उस सारे जो आकाश को घेर लो। घोर गगन से यानी कि सारे आकाश, घोर का अर्थ होता है सारे, तुम सारे आकाश को घेर लो और तुम धाराधर के रूप में बरसो। धाराधर का अर्थ है कि तुम ऐसी अपनी जो धारा चलाओ, अर्थात जो न रुकने वाली तुम धारा चलाओ। और तुम्हारे जो बादल है वो कैसे हैं? ललित यानी कि सुंदर है तुम्हारे जो बादल है और काले घुंघराले हैं और उनमें से अधिकतर जो बादल है वो काले हैं और घुंघराले हैं। घुंघराले का अर्थ है घुंघराले बालों से न होते हुए भी अटपटे जो वर्ड लिया गया है। बाल कल्पना कैसे पाले, और ये जो बादल है ये ऐसी है कि जैसे बालक है जो कल्पना कर लेता है, तो बालक की कल्पना के समान ही आपके जो बादल है। विद्युत छवि उर्मे, और अब जो बादलों को संबोधित करता हुआ कवि कहता है कि हे बादल, तुम्हारी जो विद्युत रूपी छवि है वो हमारे हृदय में है। कहाँ है? हमारे हृदय में है। कवि नव जीवन वाले, और तुम नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, और जो तुम्हारे जो हृदय में एक वज्र छिपा है और नूतन कविता और तुम एक नई कविता रचने वाले हो। नई कविता रचने का अर्थ यह है कि तुम समय को बदलने वाले हो। समय को बदलने का अर्थ यही है कि तुम हमारे जो समाज में, जैसे हमारा जो देश है पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, और बादल जब क्रांति कर देंगे, अर्थात क्रांति करने का अर्थ यही कि बादल रूपी जो क्रांति के जो बादल है
वो क्रांति करके अर्थात मनुष्य क्रांति करके हमारे जो देश में एक नया सवेरा लाएंगे। और फिर भर दो, और तुम क्रांति जैसे एक नई कविता रचने वाला जो राइटर है नई कविता रचता है, और तुम भी उसी प्रकार अपना जो नया जो जीवन लाओ और बादल गरजो, इसलिए है बादल गरजो। तो इस पद्यांश में सबसे पहले हम लिखेंगे पद्यांश। पद्यांश की लाइनें लिखकर हम लिखेंगे इसका प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और उसके पश्चात हम करेंगे व्याख्या। व्याख्या में हम करेंगे कि व्याख्या का अर्थ यही है कि हम लिखेंगे कि जो लेखक है वो क्रांति के बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल तुम आओ और ऐसे अपना घोर सारे संसार को घेर लो और धाराधर तुम वर्षा करो, और तुम्हारे जो बादल है वो ललित ललित अर्थात सुंदर सुंदर बादल है, और कई जो बादल है वो घुंघराले हैं, और जैसे बच्चा कल्पना करता है उसी प्रकार तुम्हारे जो बादल है वो भी बाल कल्पना के से है। और तुम्हारे जो हृदय में विद्युत रूपी छवि जो भरी पड़ी है, और तुम एक मनुष्य को नया जीवन देने वाले हो, और तुम्हारे हृदय में क्या छिपा है, तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा है, और तुम एक नई जो कविता है रचने वाले हो, इसलिए हे बादल तुम गरजो। और इसके पश्चात हम भावार्थ में हम लिखेंगे पंक्तियों में बादलों को जो राइटर ने प्रेरित किया है, और बादलों को बरसने का जो उन्होंने बादलों को बरसने का कहा है कि हे बादल तुम बरसो और देश में क्रांति लाओ। और इसके बाद है विशेष। तो विशेष में हम लिखेंगे कि इन जो पंक्तियों में सबसे पहले इसकी भाषा के विषय में लिखेंगे हम विशेष में कि इसकी जो भाषा है सरल भाषा, सरल सरस भाषा का प्रयोग है, और तद्भव शैली का प्रयोग किया गया है। तद्भव शैली का प्रयोग किया गया है, और प्रसाद गुण है, और ओज, प्रसाद और ओज गुण का प्रयोग किया गया है। और इसमें जो कवि ने क्रांति के बादलों को संबोधित करते हुए बादलों को क्रांति लाने को कहा है। और इसका जो दूसरा जो पद्यांश है इसमें जो कवि कहता है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। अब क्रांति के बादलों को संबोधित करता हुआ जो कवि कहता है कि हे विश्व के निदाग अर्थात विश्व में जो गहरी जो गर्मी आई हुई है, इनकी सारे सकल जन कि विश्व के सारे जन जो निदाग से तपित है, अर्थात निदाग यानी कि जो भयंकर जो गर्मी पड़ी हुई है, निदाग का अर्थ है गर्मी, यानी कि जो सारे संसार में जो गर्मी पड़ी हुई है, तो उस गर्मी से जो व्यक्ति है वो व्याकुल है, अर्थात जो अत्यधिक गर्मी होने के कारण ही सारे जो जन है या व्यक्ति हैं वो परेशान है। और उस समय जो वो बादलों को एक उपालंब देते हुए कहता है कि सारे जो बादल है वो विकल विकल है, अर्थात अटपटे हैं और बेचैन है, और उन्मन थे उन्मन, और उनका जो हृदय है उछटा हुआ का अर्थ यही है कि उनके जो मन में संतुष्टि नहीं है। तो यहाँ पर एक गहरा जो रहस्य छिपा हुआ है। कवि ये कहना चाहता है कि जो हमारे देश के जो लोग हैं, यानी कि हमारा जो देश है वो गुलाम है अंग्रेजों के, और उनका जो हृदय वो शांत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं है, और उन जो व्यक्तियों को क्रांति लाने के लिए जो कवि है वो प्रेरित कर रहा है कि सब कुछ हमारे देश में ठीक नहीं है। तो और इन बादलों को क्या है वर्षा करनी चाहिए। आए अज्ञात दिशा से, हे बादल तुम कौन सी दिशा से आए हो, तुम एक अज्ञात दिशा से आए हो, अनंत के घन, और तुम्हारे जो बादल है वो चारों तरफ छाए हुए हैं। तप्त धरा, और जो पृथ्वी है वो तप्त है, अर्थात गर्मी भयंकर गर्मी हुई है, और जल से फिर
और फिर जैसे तपती हुई जो धरा है उसको तुम जल से शीतल कर दो, अर्थात जो भयंकर जो गर्मी पड़ी हुई है उस गर्मी से निजात दिलाने के लिए तुम अपने जल से शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर व्यक्ति को संबोधित, क्रांति के बादलों को संबोधित करता हुआ जो कवि का यही कहना चाहता है कि हे क्रांति रूपी बादलों तुम बरस जाओ, अर्थात लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है राइटर कि हे मनुष्य तुम अब क्रांति करो और हम सब मिलकर इन जो अंग्रेज जो हमारे देश में जो छाए हुए हैं और तो हमें उन्हें भगाना है। तो इस कविता में कहने का अर्थ यही है। तो ये जो पद्यांश है दूसरा, इसका भी प्रसंग इसी प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। इसके जो रचयिता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और कविता का नाम है उत्साह। तो यह लिखना है, उसके पश्चात हम व्याख्या करेंगे कि कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए कहा कि जो बादल थे वो विकल विकल थे, अर्थात बेचैन थे, और वे जो बादल थे वो वर्षा करने को तैयार थे। कहने का अर्थ यही है कि लोग हैं वो हमारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां उनसे जो बिल्कुल ही परेशान हो चुका है साधारण जन, और वो क्रांति करने के पक्ष में है। और लेखक जो क्रांति के बादलों को संबोधित करते हुए तो लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं। और अब विश्व के और लेखक यही कहना चाहता है, यानी कि राइटर यही कहना चाहता है कि विश्व के सारे जो जन है वो उन परिस्थितियों यानी कि तात्कालिक परिस्थितियों से परेशान है। और जो हे बादलों तुम कौन सी दिशा से आए हो, और तुम्हारे जो अनंत के घन और तुम्हारे जो घन अर्थात तुम्हारे मन में बहुत ही भयंकर गुब्बार भरा हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही घन भरा हुआ है, अर्थात तुम कुछ भी कर सकते हो। तो लोगों को संबोधित करते हुए, लोगों को प्रेरित करते हुए राइटर यही कहना चाहता है कि हे बादल तुम इस तपती हुई धरती को शीतल कर दो और हे बादल तुम गरजो। तो ये जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। ये तो इसमें जो साधारण जन को क्रांति जो हमारे देश में लानी है लोगों को, तो उसी क्रांति को लेते हुए जो लेखक बढ़ाना चाहता है कि अब क्रांति के दूत है बादल है, तो क्रांति के दूत बादल अब आएंगे और सारी जो तपती हुई जो धरती है उसको शांत कर देंगे। तो इस कविता में राइटर यही कहना चाहता है। तो इससे ही यदि हम इन जो दोनों पद्यांशों को यदि हमने सही रूप में इनका जो भावार्थ विशेष इनकी व्याख्या की, तो हम बिल्कुल आसान तरीके से ही हम इसके जो छोटे जो क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं। और इसके विषय में जैसे 3 नंबर का 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी जो क्लास थी वो NCERT की जो 10th क्लास की क्षितिज भाग 2 पुस्तक है, तो उसकी एक कविता उत्साह थी। तो इसके जो रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इस कविता में कवि ने क्रांति के बादलों को संबोधित करते हुए ही जो कविता लिखी है, और ये जो कविता है प्रेरणा से भरी हुई है। तो आज हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो लिखी हुई कविता पढ़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।